बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स। लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर्स के बारे में तो आपने पढ़ा। रेजिस्टर कहते हैं एक हमारे पास ऐसी अप्लायंसेस जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करें। वैसे नियरली सारी अप्लायंसेस करंट को रोकने की कोशिश करती हैं बिकॉज ऑफ द नेचर, उनकी अपनी नेचर होती है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर हो गया, हम बॉडी कर लेते हैं, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये हमारे पास है। लाइट डिपेंडेंट का मतलब है यानी ऐसा रेजिस्टर्स जो कि टोटली डिपेंडेंट हो रोशनी के ऊपर, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो हमारे पास, तो ऐसे रेजिस्टर को एलडीआर्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे पास चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि लाइट के पड़ने से उनकी रेजिस्टेंस में काफी कमी आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। स्टूडेंट्स, जो एलडीआर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्ज करें अगर मैं किसी एलडीआर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूं, तो करंट जो है वो तो आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। हमारा ये फ्लो कर रहा है, ये हमारा एलडीआर है, एलडीआर ये हमारे पास है, यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स हमारे पास है। जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करेगा, अगर तो ये अच्छा रेजिस्टर हुआ तो इसमें से करंट इतना इजीली यहां से फ्लो नहीं कर सकेगा, लेकिन चूंकि इसका रेजिस्टेंस टोटली डिपेंडेंट है लाइट पर, तो लाइट जब भी इस पे पड़ेगी, यानी लाइट जब पड़ेगी तो होगा क्या स्टूडेंट्स कि इसकी रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। रेजिस्टेंस याद रखना कंडक्टेंस के इनवर्सली रिलेशन रखती है, प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टेंस के, याद रखिएगा। यानी अगर रेजिस्टेंस इसकी डाउन हुई, इसकी कंडक्टेंस इंप्रूव हो जाएगी। नतीजा क्या है, हमारे पास यहां से इजीली करंट हमारा फ्लो कर सकता है। सो इसका मतलब हुआ कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स पे लाइट के पड़ने से रेजिस्टेंस कम होती है और आपका जो करंट है वो बड़ी इजीली फ्लो कर सकता है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि लाइट से ऐसा क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस की है वो डाउन हो जाती है, ऐसा क्या है? तो आई विश कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझें। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास एक एलडीआर मौजूद है, ये एलडीआर मौजूद है। इस एलडीआर में हमारे पास लाइट पड़ रही है और हमने ये चीज सीखी कि जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है और इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास लो हो जाती है। भाई ऐसा क्या है, ऐसा क्यों होता है कि एक्चुअली लाइट के पड़ने से ये इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, कंडक्टेंस इंप्रूव हो जाती है, लेकिन लाइट ना पड़े तो कंडक्टेंस इंप्रूव नहीं होती बल्कि रेजिस्टेंस इंप्रूव होती है, बल्कि बॉडी जो है वो हमारी कंडक्टेंस से दूर हो जाती है, इंसुलेशन के करीब करीब चली जाती है। ऐसा क्या है? डियर स्टूडेंट्स, जब कभी आपको कभी क्वांटम थ्योरी पढ़े, उनमें आप ये लाजमी एक चीज पढ़ेंगे कि जो रोशनी होती है ना, लाइट, ये जब भी किसी चीज पर पड़ती है, लेट्स से इसी एलडीआर पे पड़े, तो रोशनी के पड़ने से, देखिए बिफोर आई से दिस एक बात याद रखें कि रेजिस्टेंस का खत्म होना क्या रीजन है इसकी, रेजिस्टेंस पैदा क्यों होती है और खत्म क्यों होती है? डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो इनके बीच में जो एटम्स होते हैं उनके बीच में से उनको ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, जो कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके जो एटम्स होते हैं उनमें बहुत सारी मूवमेंट हो रही होती है, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इतना आसान नहीं होता चार्जेस को उनके अंदर से मूव करना। लेकिन जैसे ही लाइट इनके ऊपर पड़ती है,
लाइट क्या काम करती है? लाइट एक्चुअली उन एटम्स को एक्साइट करवाती है, और एक्साइट करने से बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो आपको मजीद मिल जाते हैं इन एटम्स में से। जितने ज्यादा एटम मिलेंगे, हमने करंट के बारे में क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? करंट होता है हमारे पास टोटल चार्जेस इन अ यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हमारे पास। जब लाइट पड़ती है, लाइट क्या करती है? एटम्स को एक्साइट करवाती है, और एक्साइट करके उनके इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचा के बाद में दोबारा डी एक्साइट करवाती है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होते हैं वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे भी मिल जाते हैं। तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा फ्लो चार्जेस का ज्यादा होगा। मोर आर द चार्जेस, मोर इज द करंट। जितने चार्जेस आपके ज्यादा होंगे उतना करंट आपका ज्यादा होगा। तो फिर लाइट क्या करती है? लाइट मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करने से आपकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस से निकलकर कंडक्टेंस की तरफ फ्लो करना, यानी उसकी तरफ जाना शुरू कर देती है। सो स्टूडेंट, एक्चुअली एलडीआर का मेजर प्रोसेस ये है कि रोशनी का पढ़ना, और रोशनी पढ़कर उनको मजीद फ्री इलेक्ट्रॉन देती है, और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको जब मिल जाए तो आप, इसका मतलब है करंट का गुजरना आपके लिए कदरे आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स, एलडीआर्स को हम फोटो रेजिस्टर भी कहते हैं, फोटो रेजिस्टर। और इसका जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल वो हमारे पास होता है फोटो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये फोटो कहा जाता है स्टूडेंट्स लाइट को, याद रखिएगा। मतलब आप कहा जाए ना अपनी फोटो बनाएं, तो उसका मतलब अपनी आप रोशन जो चीज है जो आपको नजर आ रही है आपकी, यानी आपका चेहरा, वो आप बनाएं, दैट इज कॉल्ड फोटो। फोटो रेजिस्टर का मतलब लाइट की वजह से जो रेजिस्टेंस हमारे पास रह जाए। और इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है फोटो कंडक्टिविटी, यानी रोशनी जब पड़े तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो रेजिस्टेंस है, वो कंडक्टेंस की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो रेजिस्टेंस की तरफ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बड़ी तफसील से इस बारे में बता दिया। सो एक बात याद रखिएगा, जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी याद रखें, इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे होता है? इंटेंसिटी का ताल्लुक होता है एनर्जी से। एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है पर टाइम एंड एरिया, यानी एक खास एरिया और एक सेकंड में जितनी लाइट की एनर्जी पड़ेगी उतनी ज्यादा उस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी रोशनी की, लाइट की उतनी इंटेंसिटी होगी हमारे पास। अगर एनर्जी कम पड़ेगी तो आप ये याद रखें इंटेंसिटी भी उसकी कम होगी, और इंटेंसिटी कम होने से आपकी कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, यानी कंडक्टेंस भी थोड़ी कम हो जाएगी। सो डिपेंडेंट है ये सीधा सीधा लाइट के ऊपर, रोशनी के ऊपर, ये सारा डिपेंडेंट है। आमतौर पे अगर आपने एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ी हुई हो, एनर्जी बैंड थ्योरी, तो आप बहुत सारे आंसर जो है ना वो ढूंढ भी सकते हैं इसके हवाले से। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी बैंड थ्योरी ये कहती है कि किसी भी कंडक्टर में हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, और एक कंडक्टिंग बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, और एक फॉरबिडन गैप होता है। यहां मैं जरा समझाता हूं ये है क्या चीज। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हर आपका जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें ये दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। यानी इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं इंटरनल कहानी सुना रहा हूं एटम की। एटम के आपके एटम्स आपस में मिले हुए हैं तो उनके वैलेंस शेल आपस में साथ साथ मर्ज होते हैं और वो वैलेंस बैंड बनाते हैं। जब उस वैलेंस शेल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो तो वो हमारे पास कंडक्शन बैंड बनाते हैं। यानी याद रखें, अगर आप किसी भी मटेरियल को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो उनमें आपके पास एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड होता है। एक्चुअली एनर्जी बैंड थ्योरी में समझा नहीं रहा हूं, एक थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि आपकी बुक में दिया हुआ था, मैं चाह रहा था कि इस बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। जितना कंडक्शन बैंड भरा हुआ होगा, फिल होगा,
यानी कंडक्शन बैंड में सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, याद रखें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और ये कहां से आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके इसी वैलेंस बैंड से आते हैं। जब किसी भी एलडीआर पे लाइट पड़ती है तो लाइट क्या करती है, एक्चुअली उनके एटम्स को एक्साइट करके उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है, और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाते हैं। और जब भी आप उसको किसी एक्सटर्नल आप करंट से जोड़ेंगे, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी क्या करेगी, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को चलाने की कोशिश करेगी। तो मोर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज द करंट। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक्चुअली आप यूं कह दें कि इसका सारे आंसर्स एनर्जी बैंड थ्योरी में हमारे पास छुपे हुए। डियर स्टूडेंट्स, ये एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप जरा एनालिसिस करें। एलडीआर में हमारे पास एक्स एक्सिस में लाइट इंटेंसिटी दी है इल्यूमिनेशन फ्लक्स में, और साथ ही रेजिस्टेंस हमारे पास ओहम में वाई एक्सिस में दिया हुआ है। आप देखें, जब डार्क नाइट होती है, ये मैं एलडीआर की बात कर रहा हूं, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स की बात कर रहा हूं। जब हमारे पास डार्क नाइट होती है तो हमारे पास रेजिस्टेंस 10 पावर 6 ओहम में चली जाती है। क्यों, रीजन क्या है, आप देखें, बिल्कुल ना होने के बराबर उसकी इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी ना होने के बराबर है। लेकिन जैसे ही आपकी इंटेंसिटी इंप्रूव हुई, ये देखें एवरेज सनी डे में हमारे पास ये डाउन हो गया, ये देखें वैल्यू डाउन होगी, नीचे चलेगी। और अगर एक्चुअली ब्राइट सनी लाइट हो हमारे पास, आप देखें, ये देखें कहां पहुंच गया, अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसकी डाउन होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का गहरा ताल्लुक जो होता है वो हमारे पास एलडीआर में वो लाइट के साथ होता है। लाइट पड़ने से रेजिस्टेंस डाउन होती है, कंडक्टेंस जो है ना वो हाई हो जाती है, और करंट हमारा अच्छे तरीके से फ्लो कर सकता है। स्टूडेंट्स, बिफोर आई टेल यू के एलडीआर के यूजेस क्या हैं और ये किन किन जगहों पे यूज होता है, मैं आपको ये बताऊं कि एलडीआर आमतौर पे दो होते हैं, एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है। नंबर 2 है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पहली बात इंट्रिंसिक क्या होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अगर सेमीकंडक्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा हो स्टूडेंट्स, याद रखें सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, सेमीकंडक्टर्स बड़े मशहूर सेमीकंडक्टर्स हैं दो, एक जर्मेनियम है और एक सिलिकॉन है। ये बड़े मशहूर, ये दो बड़े मशहूर सेमीकंडक्टर हैं स्टूडेंट, एक जर्मेनियम है एक सिलिकॉन है। ये पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। किससे? 4th ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। सेमीकंडक्टर स्टूडेंट इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। आमतौर पे अगर इसको एनर्जी बैंड थ्योरी में पढ़ें तो आमतौर पे, अब आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एनर्जी बैंड थ्योरी उसमें एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड, लेकिन उसके बीच में बहुत बड़ा फॉरबिडन गैप होता है। कंडक्टर्स में आमतौर पे फॉरबिडन गैप भर जाता है कंडक्ट इलेक्ट्रॉन से, लेकिन बहरहाल आप परेशान हो रहे होंगे मैं किन बातों में लग गया हूं। चलते हैं इस पर, जर्मेनियम और सिलिकॉन पे चलते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन का स्टूडेंट 4th ग्रुप से ताल्लुक है, चौथे ग्रुप से ताल्लुक है, यानी इनके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। सिलिकॉन की बात करें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन्होंने बाकी इलेक्ट्रॉन को भी ना जोड़ के रखा होता है। ये देखें इस तरह बाकी इलेक्ट्रॉन को भी जोड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। ये देखें, ये बाकियों को भी जोड़कर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। अब इस सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए स्टूडेंट्स, फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन मैसर हो। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मैसर नहीं है क्योंकि इसने वो बना दिया, लेकिन ये 0 केल्विन पे होता है, 0 केल्विन पे, याद रखिएगा 0 केल्विन पे ऐसा काम होता है। तो आमतौर पे आज जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस में अच्छी थर्मल एनर्जी इनको मिलती है, और आमतौर पे इसका कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एक इलेक्ट्रॉन यहां से
खुदकुशी करके छलांग मारता है और कंडक्शन बैंड का हिस्सा बन जाता है। तो यहां आपका एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल गया। इसी तरह बहुत सारे सिलिकॉन मौजूद होते हैं, वहां से आपको एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं। यानी कहने की बात है, इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी में प्योरली सिलिकॉन मौजूद होता है और आपके पास कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में ये होता है, एक्सट्रिंसिक में हमारे पास डोपिंग का प्रोसेस होता है। डोपिंग प्रोसेस क्या है कि इस सिलिकॉन और इस जर्मेनियम के अंदर हम कुछ ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी डालते हैं। व्हाट आर दीज? ये क्या चीजें? यानी ऐसी चीज जो तीसरे ग्रुप से ताल्लुक रखती हो, जैसे एल्यूमिनियम है, या ऐसी जो हमारे पांचवें ग्रुप से ताल्लुक रखती हो, जैसे फास्फोरस, वो मिक्स करते हैं। यानी इसको मिक्स करके खाना शाना बना लिया इसका। यानी सिलिकॉन अपनी अफादियत, ठीक है, कायम रखता है, लेकिन उसके बीच में मिलावट भी हो जाती है एल्यूमिनियम की या फास्फोरस की। उसको एक्सट्रिंसिक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो जो एक्सट्रिंसिक किस्म की जो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो उसके जो एलडीआर्स बने हुए होते हैं, ये इंट्रिंसिक के भी एलडीआर्स होते हैं और एक्सट्रिंसिक के भी होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक के होते हैं वो हमारे पास छोटी वेवलेंथ से नहीं चलते, वो हमारे पास बड़ी वेवलेंथ से चलते हैं। उसकी वजह ये कि जो एक्सट्रिंसिक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूंगा क्योंकि आपकी बुक में ये बात नहीं बताई। एक्सट्रिंसिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। थोड़ी सी एनर्जी से भी वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं हमारे पास। क्योंकि आप लोगों ने अगर याद हो, एक मैक्स प्लांक का एक थ्योरी पढ़ी थी मेरे ख्याल में 9th स्टैंडर्ड में, E = hf, जिसमें H प्लैंक कांस्टेंट था 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल सेकंड। ये वैल्यू उसने दी थी इसकी। और आप अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लगाएं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू याद रखें C/λ भी होती है, ये भी आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ी है। तो एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। C स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट है, H ये भी कांस्टेंट है, ये इसका कांस्टेंट, तो ये स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली बिहेव करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वाले हैं उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती एक्साइट होने के लिए। इसका मतलब है अगर एनर्जी कम हो तो वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा हमारे पास। यानी बड़ी वेवलेंथ वाले जो हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी वालों में एलडीआर में काम करते हैं। यानी वो एलडीआर जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी बिहेव कर रहे होंगे, उनमें आपको बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी फेंकनी होगी। जैसे रेड लाइट की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो काफी बड़ी होती है, ये उन पे काम करेंगे। ये छोटी वेवलेंथ पे काम नहीं, क्योंकि छोटी वेवलेंथ जितनी होगी एनर्जी बढ़ जाएगी और ज्यादा एनर्जी पे ये काम नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, एलडीआर एक्चुअली एक बड़ी ही सेंसिटिव डिवाइस होती है और ये एक्चुअली ऑटोमेशन प्रोसेस के लिए यूज होती है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, कभी आप लोगों ने देखा कि आप रात का टाइम में एकदम स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती है, ना किसी ने उसको ऑन किया ना किसी को ऑफ किया, एलडीआर लगे हुए होते हैं, वो एलडीआर खुद ब खुद ही क्या करते हैं, सारे प्रोसेस को चला रहे होते हैं, वो करंट को ले जाना और ले आने का काम करते हैं। यानी डे में क्या होता है स्टूडेंट्स, याद रखें, हर वक्त आपकी सनशाइन पैदा हो रही होती है। सनशाइन जब एलडीआर पे पड़ती है तो एलडीआर में हमारे पास क्या होता है कि करंट फ्लो करना शुरू कर देता है इजीली। जब करंट फ्लो करता है तो हमारे पास उसके आगे कुछ खास किस्म का एक प्रोसेस जुड़ा हुआ होता है जो गेट से भी जुड़ा होता है। समटाइम गेट से जुड़ा होता है, समटाइम और भी उसमें कुछ चीजें फिक्स होती हैं। यानी करंट चलता है तो वो हमारी स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाती है, लेकिन रात को जब वो एलडीआर पे रोशनी नहीं पड़ती तो क्या होता है, वो करंट बंद हो जाता है। वो करंट बंद होने से स्ट्रीट लाइट्स ऑन हो जाती हैं, यानी उनको इस सिस्टम पे जोड़ा हुआ होता है। मैंने आपको कहा इसमें गेट्स का सिस्टम भी जुड़ा होता है। इसी तरह बहुत सारे और काम, अगर आपने कभी, आपको याद हो एक मिशन इम्पॉसिबल मूवी आई थी, उसमें भी एक जो अलार्म बेल जो से सेट की हुई थी वो इसी रोशनी से सेट की थी। तो रोशनी के तरीकों से हम इन तमाम जो है ऐसे प्रोसेस जिनको ऑटोमेटिकली चलाना हो उन पे भी हम सारे चला सकते हैं। इससे बहुत सारे सिक्योरिटी अलार्म्स है वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो एलडीआर है ये एक बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, यानी इसमें आपको बहुत बड़ी लाइट
में फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती। आमतौर पे 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 3 एंगस्ट्रॉम से लेकर नियरली 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 4 एंगस्ट्रॉम तक हमें लाइट चाहिए होती है। याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -10 मीटर के इक्वल होता है। 10 की पावर -10 को कहते हैं मीटर में। याद रखें, एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट से, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 1868 या 69 में उनका नाम भी एंडर्स एंगस्ट्रॉम था। उनके नाम से ये एंडर्स एंगस्ट्रॉम, ये उनके नाम से एक का नॉट जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -10 मीटर, ये इसकी वैल्यू है। सो अगर इसका मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ 10 की पावर -10 लिख देता हूं तो 4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर लूं तो ये 10 की पावर -6 आएगा और ये भी 10 की पावर -6 आएगा। तो एक्चुअली आपको जो इंटेंसिटी जो चाहिए होती है, वेवलेंथ जो चाहिए होती है मीटर में, वो 4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -6 से नियरली, सॉरी ये 7 बनती है, -7 से नियरली -6 तक चाहिए हुई होती है। इससे इन दोनों के बीच में हमारे पास होगी, तो इन पे एलडीआर हमारे काम करेंगे। आमतौर पे स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि आप लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स को आप पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर होती क्या चीज है। पहले तो ये सुन लें, पोटेंशियल डिवाइडर होता है कि जब आप किसी भी सर्किट में दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स लगा दें, जैसे एक रेजिस्टेंस 1 लगाया हमने, एक दूसरे का रेजिस्टर 2 जो कि एलडीआर के तौर पे लगाया, तो एक्चुअली जब बैटरी यहां से करंट चलती है तो बैटरी को दो जगहों पे पोटेंशियल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, एक यहां और एक यहां। तो उसकी जो टोटल पोटेंशियल है वो दो मुख्तलिफ जगहों पे ड्रॉप हो जाती है। तो इसीलिए चूंकि ये दो जगहों पे तकसीम हो जाती है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाती है, इसलिए इसका नाम हमने पोटेंशियल डिवाइडर रखा हुआ है। बट अगेन इसका ताल्लुक भी लाइट पर होता है। फर्ज करें आप जितनी जितनी लाइट इस पर डालते जाएंगे तो उतना रेजिस्टेंस इसका कम होता जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप इस जगह पे कम क्रिएट होगा हमारे पास, क्योंकि हमने V = IR से ये पढ़ा था कि ग्रेटर इज द रेजिस्टेंस मोर इज द वोल्टेज, लेस इज द रेजिस्टेंस लेस इज द वोल्टेज। सीरीज में करंट वैसे ही सेम होता है हमारे पास। तो याद रखें पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी हम एक्चुअली एलडीआर को यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एलडीआर के हमारी लाइफ में बहुत सारे फायदे हैं। अब इनको बहुत ही ऐसी सी जगहों पर, जैसे हमारे पास जितनी स्पेस शटल्स हो गई उनमें भी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहे होते हैं मुख्तलिफ कामों में। इसी तरह हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स में बहुत सारी जगहों पर एलडीआर्स का बहुत ही गहरा ताल्लुक है। मुझे बल्कि याद आ रहा है, इसकी एक बड़ी अच्छी एक होती थी फोटोकॉपियर मशीन। आप लोगों ने अक्सर कहा जब भी जाएं फोटोस्टेट करने के लिए, एक फोटोकॉपियर मशीन होती है। कभी आप लोगों ने देखा कि जब आप फोटोकॉपियर मशीन का ऊपर से खोलते हैं तो उसके नीचे पेज रखते हैं, जब उसको बंद कर देते हैं तो एक लाइट गुजरती है, और वो लाइट क्या करती है, एक्चुअली वो बड़ी हेल्प करती है कि उस इमेज को नीचे एक वाइट पेज पर पेस्ट कर देती है। आपके उस जो इमेज आपने डाला हुआ होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स याद रखें, उस फोटोकॉपियर मशीन में एक एल्यूमिनियम और एक सिलीनियम, याद रखिएगा सिलीनियम, आई मे हैव रॉन्ग स्पेलिंग, मुझे ख्याल है शायद सही लिखा हो, सिलीनियम, ये पहला फोटो कंडक्टर था स्टूडेंट्स। ये ऐसा फोटो कंडक्टर है, याद रखें, जो कि आमतौर पर अंधेरे में ये इंसुलेटर बन जाता है, और जब इसमें रोशनी डाली जाए ये कंडक्टर बन जाता है, ये याद रखिएगा। तो आमतौर पे एल्यूमिनियम की प्लेट के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग हुई भी होती है। फोटोकॉपियर मशीन की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही लाइट उसके ऊपर से गुजरती है सिलीनियम के ऊपर से, वो सिलीनियम कंडक्टर बन जाता है हमारा, और जैसे ही वो कंडक्टर बने तो उसके अंदर चार्जेस स्टोर हुए होते हैं, वो उसके अंदर से पास करना शुरू होते हैं कंडक्टिंग की वजह से, और वो मतलूबा इमेज आपको दे देते हैं। आई विश के मैं उसको भी तफसील से पढ़ाऊं, लेकिन यहाँ ये एक सही मौका नहीं है। सो इनके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे भी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है।
सो ये एक एलडीआर का एक छोटा सा तारुफ था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने इमोशंस को शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक तक अंजुम मजीद ख्वाजा आपसे खुदा हाफिज।